प्रेमाश्रय अथवा सूफी काव्य धारा। इस काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और उनका जो प्रतिनिधि काव्य है पद्मावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय प्रेम का आदर्श राम सीता के विवाहेतर प्रेम में माना है। राम आदर्शवाद की चरम सीमा के प्रतिनिधि हैं, तो कृष्ण स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, जो परंपरा व रूढ़ की अपेक्षा भावना को महत्व देता है। हिंदी प्रेमाख्यानों की प्रेम संबंधी प्रवृत्तियों में फारसी मसनवियों में प्रेरित है। हिंदी प्रेमाख्यानों की प्रेम संबंधी प्रवृत्तियों में फारसी मसनवियों से प्रेरित है, पर इसका गहरा अंतर है। सूफी मत का प्रचार करना इन काव्य का लक्ष्य था। इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इस काव्य परंपरा के 4 आधार हैं: महाभारत, हरिवंश पुराण, नंबर 2 प्राकृत संस्कृत की परंपरागत रूढ़ियाँ, नंबर 3 उदयन, विक्रम सेन, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं, विभिन्न श्रेणी प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। चरित्र चित्रण। हिंदी प्रेमाख्यानों में विभिन्न पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों के हैं: मानवीय श्रेणी के, नंबर 2 मानवेतर श्रेणी के। मानवीय श्रेणी के पात्रों में राजकुमार, राजकुमारी व इनसे संबंधित अन्य लोग आते हैं, जबकि मानवेतर श्रेणी के पात्रों में असुर, राक्षस, बैताल, हंस आदि आते हैं। वस्तु वर्णन। इस प्रकार के प्रेमाख्यान में स्वभावोक्ति की अपेक्षा अतिशयोक्ति को प्रमुखता दी गई है। भाव एवं रस व्यंजना। इस प्रकार के काव्य में श्रृंगार निरूपण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया है और प्रेम के प्रति अत्यंत उच्च एवं उदात्त वृत्ति का परिचय दिया गया है। प्रणय का आरंभ प्रायः इन्होंने सौंदर्य जन आकर्षण की सहज प्रेरणा से दिखाया है। शैली। हिंदी प्रेमाख्यानों की शैली के संबंध में जायसी ऐसे कवि हैं जिनकी शैली में गंभीरता एवं प्रौढ़ता विद्यमान है। कवियों ने कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण इन्होंने प्रायः इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। ए रानी मन देख बिचारी, ये नैहर रहना दिनचारी, जब लगे यहाँ पिता कर राजू, खेल ले हूँ जो खेलहूँ आजू, पुन सासुर हम गौनब काल, कित हम कित यह सरवर पाल। हिंदी की प्रेमाख्यान परंपरा। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को इस परंपरा का प्रथम रचना माना। डॉक्टर नगेंद्र ने असाइत द्वारा 1370 ईस्वी में रचित हंसावली को इस परंपरा की रचना माना है। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में स्पष्ट किया कि इसकी भाषा राजस्थानी है। चंदायन प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद 1389 ईस्वी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका मूल नाम लोरकहा अथवा लोरकथा माना है। लोरिक व चंदा का प्रेम वर्णन किया गया है इस काव्य में। लखन सेठ पद्मावती कथा, इसके रचनाकार दामोदर कवि हैं। समय 1459 ईस्वी। प्रेमाख्यान काव्य कड़वक शैली में रचे गए हैं, अर्थात चौपाई की 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा है। सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी के रचयिता ईश्वरदास हैं। राजकुमार ऋतुपर्ण व राजकुमारी सत्यवती हैं। मृगावती 1503 ईस्वी में रचित। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रेम का वर्णन है। माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी के रचयिता गणपति ने माधव व नृत्य विशारदा कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया है। पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत को इस परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इस काव्य का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना गया है। रूपक
काव्य। यह काव्य एक रूपक काव्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, पांचा सोई न यही चित बंधा। मधुमालती, मंझन कृत मधुमालती 1545 ईस्वी में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन प्रेम के साथ साथ पूर्व जन के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ तथा इसकी शैली में सरलता व सरसता दृष्टिगोचर होती है। ढोला मारूरा दूहा, कल्लोल कवि द्वारा रचित ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी प्रेमाख्यान है, जिसका रचनाकाल श्री नरोत्तम दास स्वामी ने 1369 ईस्वी के पूर्व माना है। माधवानल काम कंदला चौपाई, इसके रचनाकार कुशल लाभ द्वारा 1556 ईस्वी में की गई है। रूप मंजरी अष्टछाप के प्रमुख कवि नंद दास द्वारा रचित रूप मंजरी में प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, इसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में लाहौर में की थी। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी के रचयिता नारायण दास थे। चित्रावली 1613 ईस्वी के रचयिता उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। रस रतन, इसके रचयिता पुहकर अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, इसके रचनाकार शेख नबी। जान कवि के प्रेमाख्यानक काव्य, जान कवि के प्रेमाख्यानक काव्य सर्वाधिक प्रेमाख्यान जान कवि ने रचना की है। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। इनमें प्रमुख है कथा रत्नावती, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिंजरसा साहिजादे व देवल दे। नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यानक काव्य। इन प्रसिद्ध काव्य की रचना अनेक हिंदी कवियों ने की। इन रचनाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार है। नल दमयंती 1526 ईस्वी, नल चरित 1641 ईस्वी। ये दोहा चौपाई शैली में रचित हैं। धन्यवाद।